नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। महालक्ष्मी नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अक्टूबर यानी कि दीपावली का बहुत ही पावन सा दिन, और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का जो वास है वो आपके घर पे हमेशा बना रहना। तो काफी ज्यादा लोग के मैसेज आ गए थे मुझे, हम कैसे दीपक को जलाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो बताया है वो हमें अखंड दीपक 2 लगाने हैं। एक आपको घी का लगाना है, एक आपको तेल का। तो कैसा घी कैसा तेल, इसी की बात करेंगे। और अगर नियम के साथ में इस उपाय को आपने किया तो आपके घर में साल भर पैसों की बारिश होगी, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हमें लेना होगा नया मिट्टी का दिया है, ना आपके घर के आसपास कोई बेचने आया होगा या फिर आप लोगों ने भी कहीं से लिया होगा। उनमें से 2 मिट्टी के दिए निकालना, ठीक है ना। जब मिट्टी के दिए निकालना, उस मिट्टी के दिए को कम से कम 2 से 3 मिनट तक पानी में डुबा करके रख देना, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर होते हैं पोर्स। जब आप इसको पानी में डुबा के रखोगे ना, तो ये चाहे आप इसमें घी डालोगे या तेल डालोगे ना, ये बहुत देर तक सूख नहीं और दीपक आपका देर तक जलेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसे करना है, 2-3 मिनट तक पानी में डुबा देना। 2 दिए ऐसे लेने हैं। गुरुजी ने कैसे बताया है कि जब आप जैसे पूजन विधि ने बताई थी, मैंने आपको समझा रखा है, बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। सब कुछ जब आप चढ़ा वगैरह चूर तो आपको 2 दिए लगाने हैं, ठीक है ना। वही जो दीपक मैंने आपको बताए, एक दिया तो आपको घी का लगाना है और दूसरा दिया आपको तेल का लगाना है। यहाँ पे एक डाउट होगा लोगों को, ध्यान रखिएगा। आपको जैसे मान लो कि माँ लक्ष्मी की फोटो आपने ऐसे लगाई होगी मूर्ति, तो माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ पे यानी कि राइट हैंड पे आपको लगाना होगा घी का दिया। और ये जो घी का दिया होगा लंबी बत्ती का होगा और अखंड दीपक होगा। अखंड दीपक का मतलब क्या है कि यह दीपक जब आप शाम के टाइम पे अपने घर में जलाओ पूजन के बाद में, तो यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह दीपक सुबह तक जलना चाहिए, जब सूर्योदय होता है उस समय तक, ठीक है ना। ये तो बात हो गई घी की। माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टे हाथ पे आपको फिर एक दिया लगाना है और ये दिया इस बार होगा तेल का दिया। कौन से तेल का दिया? सरसों के तेल का दिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो सरसों के तेल का दिया लगेगा वो भी अखंड दीपक लगेगा। जितनी देर तक घी का दिया जल रहा है उतनी ही देर तक आपको सरसों के तेल का दिया भी जलाना है। अखंड दीपक लंबी बत्ती का लगाना है। माँ लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ में दीपावली की रात में इस उपाय को कर लेता है, अखंड दीपक जला के साल भर उनके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है ना। बहुत छोटा सा बहुत स्पेशल उपाय है। और हाँ, यहीं पे एक डाउट आपकी और दूर कर दूं। अगर आप लोगों ने गुरुजी की जो शिव चर्चा थी उसमें दीपावली पूजन की बात समझी होगी, उन्होंने आपको एक कमल के पुष्प चढ़ाने की बात कही थी। काफी लोग के मुझे मैसेज आ गए, भैया कमल का फूल हमने बहुत खोजा, कमल का फूल हमें नहीं मिल रहा, या फिर अगर मिल भी रहा है तो उसकी जो प्राइस है, जो उसका जो दाम है बहुत हाई है। अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो। आपके घर में एक कमल गट्टा हो, सिंगल कमल गट्टा, वो भी समर्पित कर दोगे तो वो भी कमल के पुष्प के तुल्य माना जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे और बहुत ही नियम के साथ में आप सभी को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज रात में आप सभी को दीपावली के अवसर पे करना होगा। आपको पता है इस बार की जो दीपावली है वो गुरुवार को, देखो कितना सुंदर सा संयोग बन रहा है। आपको पता है
कार्तिक मास में गुरुवार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह जो मास होता है, ये जो महीना होता है, यह माँ तुलसी को समर्पित होता है। और गुरुवार के दिन दीपावली पड़ गई, इससे सुंदर संयोग क्या होगा? तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कष्ट बहुत ज्यादा है, लोग बीमार पड़ते हो, नेगेटिव एनर्जी घर में आती हो, या फिर लोगों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं घर में, तो आपको छोटी सी कटोरी जरूरी नहीं है, कटोरी नहीं हो है ना, ऐसे नॉर्मल कटोरी लेना। इसके साथ में दो चीजें और चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपके घर में गंगाजल होना चाहिए। अगर गंगाजल नहीं है, परेशान ना हो, किसी भी पवित्र नदी का जल ले सकते हो। और अपने घर के बाहर इस उपाय को नहीं करना, रात में अपने घर के अंदर ही करना है। साथ ही साथ कार्तिक मास का महीना है, एक कमल गट्टा भी आपको जरूर लेना, ठीक है ना? अब समझना मेरी बात को। सबसे पहला काम क्या करना है? जो गंगाजल आपने लिया है ना, यह गंगाजल जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, उस समस्या के लिए आपको अपने दाहिने हाथ पे, कहने का मतलब है राइट हैंड पे, सीधे हाथ पे आपको 5 बार गंगाजल गिरा करके और आपको इस कटोरी के अंदर अपने हाथों से 5 बार गंगाजल गिराना है। जैसे एक बार अपने हाथों पे गंगाजल गिराना, अपना नाम और गोत्र बोलना और फिर उस गंगाजल को कटोरी में डाल देना। फिर दोबारा अपने हाथों में गंगाजल लेना, नाम और गोत्र बोलना, फिर कटोरी में डाल देना। इसी तरीके से आपको 5 बार गंगाजल हाथों में लेकर के और कटोरी में डाल देना है। अरे मेरी इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सब कुछ समझ में आ गया? इतना कर लिया, उसके बाद में ये जो एक कमल गट्टा है, इस कमल गट्टे को लेना, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी लेना। बहुत ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेना और एक कमल गट्टा लेना। आपके घर में माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा। गुरुवार का दिन है, स्पेशल सा दिन पड़ रहा है। सबसे पहला काम, जो आपके पास में कमल गट्टा है, तुलसी माता का जो क्यारी होगा जहाँ पे आपने उनकी पौधे को लगा रखा है, सबसे पहले एक कमल गट्टा उनकी जड़ में समर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको एक चुटकी हल्दी चढ़ा देनी है। किस पे चढ़ाओ? हल्दी कमल गट्टे के ऊपर हल्दी चढ़ाना। और जो आपकी कटोरी में गंगाजल है, वो भी अपनी कठिनाइयों को कहते हुए, अपने कष्टों को कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके इसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप गिरा देते हैं, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा। गुरुवार का यह दिन, दीपावली का सुंदर सा अवसर, आप सभी को उपाय जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है नारियल के साथ में या फिर सिक्के के साथ में। कौन सा सिक्का, कैसा नारियल, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज रात 12 बजे तक आपके पास में एक सुंदर सा मौका है सब कुछ फ्री के ऑफर लेने का। लेकिन वो फ्री का ऑफर आपको तब मिल रहा है जब आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे लेते हैं, तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस कमल गट्टे की माला, 108 कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, और प्लस भस्म मैं आपको फ्री दूंगा। तो इतनी सारी चीजों का फ्री लाभ उठाने के लिए आपको मुझे मैसेज करना है 90,56,4,3,345। आज रात 12 बजे तक ही सिर्फ ऑफर है, इसके बाद मैं ऑफर नहीं दूंगा। तो मैसेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस उपाय में। जैसे यह उपाय स्पेशली सिर्फ होता है धन के लिए, ठीक है ना? घर में पैसे नहीं आ रहे, बहुत किल्लत चल रही है, तो अगर आपके पास में इस तरीके से जूठ वाला नारियल हो जिसके अंदर पानी होता है ना, वो मिल जाए। अगर जूठ वाला नारियल नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास में का सिक्का हो, का सिक्का हो, का सिक्का हो, कोई भी एक सिक्का हो, कोई भी चीज हो सकती है। अब क्या करना है? अपने पूरे घर में घूम घूम करके जो मौली होती है, धागा होता है, कलावा होता है, पहले माँ लक्ष्मी के पास में झोली फैला करके आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है माँ लक्ष्मी, हम नादान हैं, नासमझ है, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं है, हमें किसी भी
चीज का ज्ञान नहीं है। हमसे जो भी त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करें और आप भगवान शंकर, भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और कुबेर देवता के साथ हमारे घर में वास करें। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करके और फिर उस सिक्के को पूरे घर में घूम करके तो आपको समर्पित कर देना है जहाँ पे आपने पूजन किया है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जब अखंड दीपक बुझ जाएगा तो या तो नारियल हो या उस सिक्का हो, उसको किसी भी मंदिर में ले जाकर के रख के चले आना। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपके घर में कभी धन को लेके नहीं हो सकती, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, करके जरूर देखना है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। यह उपाय दीपक का नहीं है, लेकिन इसको अगर आपने कर दिया इसके दो फायदे होंगे हैं ना। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आपकी आंखें वीक है यानी कमजोर आंखें हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी चीज रख देते हो कहीं पे और आपकी याददाश्त वीक है, कोई भी कहीं चीज रख दिया, आप भूल जा रहे हो, तो भी आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, चाहे तो गोल बत्ती का दिया लगा देना, चाहे तो चौमुखी दिया लगा देना, या फिर कोई सा भी दिया लगाना। लेकिन वह दिया कौन सा लगाना? सरसों का। अब इसका मतलब क्या है लगाने का, समझिएगा। सरसों के तेल का दिया हो, फिर कोई सा भी दिया हो, दीपक जब जल रहा हो, इस दीपक के ऊपर क्या करना है, एक थाली रख देना, ठीक है ना। थाली को पलट करके रखना, जिस तरफ से हम लोग खाना रखते हैं ना उसी तरफ पलट करके रख देना, जिससे इसकी जो लौ हो वो आपकी थाली में लगेगी। जब सरसों के तेल की लव थाली में लगेगी तो थाली क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। या तो आपके पास में दूसरा दीपक हो तो इसके ऊपर रख सकते हो, वो भी ब्लैक होता है। उसके बाद में उसी के काजल को अपने आंखों के नीचे जो भी व्यक्ति दीपावली की रात में लगाता है उसकी याददाश्त तो तेज होती है, साथ ही साथ वो व्यक्ति अगर कोई भी चीज भूल जाता है उसकी आंखों की रोशनी भी तेज जरूर होती है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत स्पेशल तरीके से सब कुछ अच्छा समझाने की। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि मां लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में सदैव बनी रहे। आपको यह उपाय अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।